हालिया जैसे ही मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी हुई है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशआइन बात है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए तो ये बात एक मुहिमा बन चुकी थी कि हर बार मायूसी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस को मायूस होना पड़ता था। हालांकि पाकिस्तानी फैंस इतने अखराजात करके बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्रिकेट को देखने के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए जाते थे, तो लेकिन हालात कुछ इस तरह था कि वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट का ये आलम था कि छितर खा के वापस आ रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी फैंस भी बहुत ज़्यादा मायूस होते थे। लेकिन उनका यही कहना होता था कि हम क्रिकेट को फिर भी हम पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। तो 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान जैसे इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया तो हमारे बॉलर्स तकरीबन वहाँ पर टोटली फ्लॉप हुए। शहनशाह अफरीदी जिनकी पहले तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन न जाने उनकी परफॉर्मेंस को ऐसा क्या हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नाकस हो गई, जिसकी वजह से बार बार शहनशाह अफरीदी भी तनकीद का निशाना बने। हालिया चंद दिन पहले न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचों में शहनशाह को कप्तान बनाया गया, लेकिन वो अपनी बॉलिंग स्किल से कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से शहनशाह अफरीदी को मुस्तकिल आगे T20 का कैप्टन बनाया जाए। उसके बाद PSL की बारी आती है तो PSL में लाहौर कलंदर की तरफ से को लीड कर रहे थे शहनशाह अफरीदी। तो इस साल शहनशाह अफरीदी की लाहौर कलंदर की तरफ से भी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे शहनशाह अफरीदी की फॉर्म वापस आए और जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, तो उनकी बॉलिंग वैसे वापस आए और क्रिकेट फैंस भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हों। दूसरी तरफ नसीम शाह थे, वो भी इंजरी की वजह से काफ़ी अर्सा तक क्रिकेट से अलहदा रहे हैं, तो इस साल के पिछले साल होने वाले वर्ल्ड कप को भी वो नहीं ज्वाइन कर सके थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलिंग है वो बिल्कुल टोटली फ्लॉप हो चुकी थी। तो ऐसे में ICC को तो इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी क्रिकेट में कोई बॉलर अच्छा है या नहीं है। ICC से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। उनके इवेंट आते ही रहते हैं, कभी एशिया कप आ गया, कभी चैंपियन ट्रॉफी आ गई, कभी वर्ल्ड कप आ गया। कोई प्लेयर परफॉर्मेंस दे या ना दे, किसी मुल्क की टीम अच्छा खेले या ना खेले, लेकिन ICC के इवेंट वैसे ही होते रहते हैं। तो ऐसे में ऐसी सूरत हाल में मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के नए PCB चेयरमैन बने हैं, जब उनके उस कंधों पर इस जिम्मेदारी को डाला गया तो मोहसिन नकवी का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूं। तो वो उन्होंने किया भी है। तकरीबन उन्होंने सारी टीम को मुतहद किया है, ककोल सेंटर में ट्रेनिंग करवाई, ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर की भी वापसी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशआइन बात है। नसीम शाह भी वापस आ गए हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से उस दूसरी तरफ दुबई की लीग्स खेलने वाले उस्मान खान, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया है और वो अब न्यूजीलैंड का दौरा जब होने वाला है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बात ये है कि मोहम्मद आमिर क्रिकेट की तारीख में बहुत एक उनका नाम है, एक बहुत अच्छे बॉलर हैं जिन्हें दुनिया जानती है कि मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट में एक बहुत नाम कमाया था। उनकी बाई चांस कुछ गलतियों की वजह से उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा, लेकिन मोहम्मद आमिर एक टैलेंटेड बॉलर था और पाकिस्तान के लिए एक हीरा भी साबित हुआ। अब जब कि मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ गए हैं तो मोहम्मद आमिर अपनी फिटनेस के ऊपर इतनी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि जिस तरह PCB मुझे इज़्ज़त के साथ घर से वापस लेकर आई है, रिटायरमेंट मैंने वापस लिया है, तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं जो इस बात को प्रूफ करे कि मोहम्मद आमिर के टीम में वापस आने से टीम में क्या तब्दीलियां आई हैं। तो मोहम्मद आमिर जो कि एक बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं और चैलेंज से खेलना उनका काम है, तो यही उन्होंने इस बार भी किया है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ही थे जो कि इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए थे। उन्होंने उनका टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर सब फ्लॉप करके रख दिया था। तो इस बार भी उन्होंने आते ही पहली स्टेटमेंट उन्होंने यही दी है कि इंडिया के साथ मैच का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हूँ।
बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और मुकाबला टक्कर का होगा। इस मैच को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। जो बॉलर्स होते हैं, जो असल बॉलर्स होते हैं, उनकी ये पहचान होती है कि वो चैलेंज के साथ फेस करना चाहते हैं। और जो तुक्के के बॉलर होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि यार इस बार भी मैं बच जाऊं इधर से, इस प्लेयर्स के आगे मैं गेंद ना करूं, ये मुझे ऐसे खेल लेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ऐसे नहीं है। मोहम्मद आमिर एक ऐसा बॉलर है जो कि चैलेंजेस के साथ खेलना चाहते हैं। हालांकि अभी तक वो फिट भी हैं और पाकिस्तान के लिए हो सकता है अगले 4-5 साल तक अवेलेबल रहें, जिस तरह की उनकी फिटनेस है। तो शुएब अख्तर को जैसे लोग कह देते थे शुएब अख्तर इतनी तेज़ गेंद करवा रहा है, कैसे करवा ली, गॉड गिफ्टेड तो है, ये फलां है ढमकान है, लेकिन शुएब अख्तर की अपनी स्पीड के पीछे एक मेहनत भी थी। बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद आमिर भी फिटनेस पर अपनी मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा दिली शौक है। तो चूंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, उसके बाद बैटिंग लाइनअप भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और बाबर आजम वापस कप्तानी का ओहदा भी संभाल चुके हैं। तो मैच वाकई ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इन मैचों को हम इंजॉय करेंगे और इस बार हमें उम्मीद है अपनी टीम के ऊपर कि इस